स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेस में। हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्नों की संभावना। तो दोस्तों हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंहस्थ किस ग्रह की गतिविधि पर निर्भर करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति एवं चौथा ऑप्शन है शनि। तो इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति पर निर्भर करता है ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकपति मुंज किस राजवंश से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है सिंधिया, दूसरा ऑप्शन परमार, तीसरा ऑप्शन अफगानी, चौथा ऑप्शन गुप्त। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है परमार। परमार वंश से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धसान नदी किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा ऑप्शन है शिप्रा, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा एवं चौथा ऑप्शन है चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर है बेतवा। बेतवा नदी की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है खजुराहो, दूसरा ऑप्शन है चंदेरी, तीसरा ऑप्शन है भीमबेटका एवं चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो साड़ियों के लिए चंदेरी प्रसिद्ध हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1895, दूसरा ऑप्शन है 1899, तीसरा ऑप्शन है 1900, चौथा ऑप्शन है 1905। तो इसका करेक्ट आंसर है 1899। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की? इसका पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1960 एवं चौथा ऑप्शन है 1962। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1957। 1957 ईस्वी में भीमबेटका की खोज की डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, किस वर्ष कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार जीता? तो पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा ऑप्शन 2012, तीसरा ऑप्शन 2014, चौथा ऑप्शन 2016। इसका करेक्ट आंसर है 2014। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी ने नोबेल पुरस्कार जीता। बहुत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूर सिंह बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर है? पहला ऑप्शन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं चौथा ऑप्शन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य बहती है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश और राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अल्कलाइड कारखाना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मंदसौर, दूसरा ऑप्शन नीमच, तीसरा ऑप्शन रतलाम, चौथा ऑप्शन उज्जैन। इसका करेक्ट आंसर है नीमच। नीमच जिले में अल्कलाइड फैक्ट्री स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1981, तीसरा ऑप्शन 1982, चौथा ऑप्शन 1983। इसका करेक्ट आंसर है 1981। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है, जो कहाँ से लाए गए? पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा ऑप्शन पन्ना, तीसरा ऑप्शन ग्वालियर, चौथा ऑप्शन होशंगाबाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पन्ना। पन्ना जिले से लाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, नारायण श्रीधर बेंदे क्यों प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन चित्रकार, दूसरा ऑप्शन संगीतकार,
तीसरा ऑप्शन नृत्यकार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है चित्रकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया। इसका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका करेक्ट आंसर है 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है शंकर दयाल शर्मा भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 10। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रीवा, पन्ना, पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम एवं चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा है। पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है बघेलखंड, तीसरा ऑप्शन मालवा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है मालवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है। पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन धार एवं चौथा ऑप्शन इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में रामलीला का मेला का आयोजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन रीवा, चौथा ऑप्शन उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर है रीवा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है। कहते नहीं है किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है होली, दूसरा ऑप्शन है दिवाली, तीसरा ऑप्शन रक्षाबंधन, चौथा ऑप्शन शिवरात्रि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दिवाली। दिवाली के समय बरेदी लोक नृत्य किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है। इसका पहला ऑप्शन ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन जबलपुर, तीसरा ऑप्शन शिवपुरी, चौथा ऑप्शन गुना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है शिवपुरी। शिवपुरी के अंदर माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का कैसा राज्य था। पहला ऑप्शन दूसरे नंबर का बड़ा, दूसरा ऑप्शन सबसे बड़ा, तीसरा ऑप्शन तीसरे नंबर का बड़ा, चौथा ऑप्शन सबसे छोटा। तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे बड़ा। छत्तीसगढ़ से जब अलग नहीं हुआ था दोस्तों, उससे पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। पहले नंबर पर राजस्थान आता है क्षेत्रफल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है रीवा में महामृत्युंजय मेले का आयोजन किया जाता है। पहला ऑप्शन प्रतिवर्ष, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष में, चौथा ऑप्शन 5 वर्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन आरंभ किया। इसका पहला ऑप्शन 2005, दूसरा ऑप्शन 2006, तीसरा ऑप्शन 2007, चौथा ऑप्शन 2008। इसका करेक्ट आंसर है 2006। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। पहला ऑप्शन 1815, दूसरा ऑप्शन 1818, तीसरा ऑप्शन 1820, चौथा ऑप्शन 1825। इसका करेक्ट आंसर है 1818। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन देवास, दूसरा ऑप्शन विदिशा, तीसरा ऑप्शन बालाघाट, चौथा ऑप्शन बुरहानपुर। इसका करेक्ट आंसर है विदिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसका पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1983, तीसरा ऑप्शन 1985 एवं चौथा ऑप्शन 1987। इसका करेक्ट आंसर है 1983। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, स्वांग लोक नृत्य में किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? इसका पहला ऑप्शन है चिंकारा, दूसरा ऑप्शन है बांसुरी, तीसरा ऑप्शन है मृदंग, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मृदंग। स्वांग लोक नृत्य में मृदंग वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र के तार घोड़े के बाल से बने हैं? पहला ऑप्शन मृदंग, दूसरा ऑप्शन चिंकारा, तीसरा ऑप्शन वीणा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है चिंकारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन परमार, दूसरा ऑप्शन चंदेल, तीसरा ऑप्शन बुंदेला, चौथा ऑप्शन गोंड। इसका करेक्ट आंसर है चंदेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? पहला ऑप्शन 1990, दूसरा ऑप्शन 1992, तीसरा ऑप्शन 1994, चौथा ऑप्शन 1996। इसका करेक्ट आंसर है 1994। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गन कैरेट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन जबलपुर, तीसरा ऑप्शन भोपाल, चौथा ऑप्शन इंदौर। इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? पहला ऑप्शन बैरम खां, दूसरा ऑप्शन आदम खां, तीसरा ऑप्शन शेर खान, चौथा ऑप्शन मान सिंह। इसका करेक्ट आंसर है आदम खां। आदम खां को अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए भेजा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, भारत भवन इमारत में कितने वर्ग हैं? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 7। इसका करेक्ट आंसर है 6। भारत भवन इमारत में 6 वर्ग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 11, चौथा ऑप्शन 13। इसका करेक्ट आंसर है 11 जलवायु प्रदेश है मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर और हालोन नदियाँ किसके मध्य से बहती हैं? पहला ऑप्शन कान्हा अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन बांधवगढ़ अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन माधव अभ्यारण्य, चौथा ऑप्शन पेंच अभ्यारण्य। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है और बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।